अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। जन्नत की नियामतों को हम दुनिया के अंदर ना इनकी कीमत को समझ सकते हैं, ना ही इनकी हकीकत को हम समझ सकते हैं। कुरान और हदीस में जिन नियामतों का जिक्र किया गया है, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे और वहाँ उन नियामतों को पाएंगे तो अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए बहुत बुलंद और बाला नियमतें तैयार कर रखी हैं, जिनमें बागात हैं, जिनमें आला से आला फ्रूट हैं, मेवे हैं, हर चीज़ है। और जब हम दुनिया के अंदर रहते हुए किसी भी नियामत को इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल करने से हमें उसकी कीमत का अंदाज़ा है, हम उसको देख रहे हैं, हम उसको महसूस कर रहे हैं, तो उसको समझ रहे हैं। और जब हम किसी चीज़ को सुन रहे हैं, उसको देखते नहीं, उसको सूंघते नहीं, उसको इस्तेमाल नहीं करते, तो उस तरह हमें उसका अंदाज़ा नहीं होता। इसी तरह दुनिया के अंदर रहते हुए जब हम जन्नत की नियामतों को सुन रहे हैं तो वाकई हम उस तरह इसकी हकीकत को, कीमत को नहीं समझ सकते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए जन्नत के अंदर ऐसी नियमतें तैयार कर रखी हैं कि जिन नियमतों को आज तक न किसी आँख ने देखा है, न किसी कान ने सुना है और न ही किसी के दिल में उसका तसव्वुर गुजरा है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम जन्नत की तस्दीक करना चाहते हो तो कुरान पाक की आयत से तस्दीक कर लो। फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति अयुन। एक दूसरी जगह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा इरशाद फरमाया बल हा मतबाकुमुल्लाहु अलैहि, यानी कुरान पाक के अंदर, हदीस के अंदर और हमारे प्यारे नबी की ज़बानी जिन नियमतों का जिक्र किया गया है, इनके अलावा जन्नत के अंदर बहुत सारी नियमतें हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के अंदर जो कूड़ा रखने की जगह है या एक कमान रखने की जगह है, तमाम दुनिया और तमाम दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन सब से बेहतर है। इसी तरह जन्नत के अंदर जो कूड़ा रखने की जगह है या कमान रखने की जगह है, तो तमाम दुनिया और तमाम दुनिया के अंदर और वो तमाम चीज़ें जिनके ऊपर सूरज तुलू होता है और गुरूब होता है, उन सब से बेहतर है। एक कोई जब सवार जो सवारी पे होता है, जब वो उतरने लगता है तो उससे पहले अपना कूड़ा यानी चाबुक रख देता है। इसी तरह जब कोई पैदल चलने वाला पैदल चल रहा होता है और जब बैठने लगता है तो उससे पहले वो अपनी कमान डाल देता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कूड़ा और एक कमान की मिसाल देकर समझाया कि दुनिया में जब कोई सवार या जब कोई पैदल चलने वाला कूड़ा रखता है या कमान रखता है, तो जन्नत की अज़मत और शौकत और शान को इस तरीके से समझाया है कि दुनिया की वो इतनी सी जो जगह होती है और जन्नत की वो जो जगह होती है, वो पूरी दुनिया जो वेरी वसी और अरीज फैली होती है और हज़ारों दुनिया भी मिलकर और उनके अंदर जो चीज़ें होती हैं, वो जन्नत की जो छोटी सी वो जगह होती है कूड़ा रखने की या जो कमान रखने की जगह होती है, वो उस पूरी दुनिया, हज़ारों दुनिया और उसके अंदर की चीज़ों से वो जन्नत की जो जगह होती है बेहतर होती है, अच्छी होती है। और वो दुनिया की छोटी सी जगह के लिए जो है, बेशक पूरी दुनिया उसके अंदर आ जाए, लेकिन जन्नत की छोटी सी जगह पूरी दुनिया से बेहतर होती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि दुनिया की जो चीज़ें हैं या जन्नत की जो चीज़ें हैं वो आपस में नहीं मिलती, सिर्फ नामों की जो है इनमें मिशाबत है, नाम एक जैसे हैं, बाकी सब कुछ जुदा जुदा है। जैसे सोने, चांदी, मोती, रेशम, गद्दे, तख्त, इन चीज़ों का नाम आया है कि जन्नत में हैं और दुनिया में भी हैं, लेकिन दुनिया की जो चीज़ें हैं वो जन्नत की चीज़ों से अलग हैं। जन्नत की जो चीज़ें होंगी वो अपने जन्नती एतबार से उनकी बेहतरी होगी, उनकी कीमत होगी, लेकिन दुनिया के अंदर इनकी वो कीमत नहीं है, इनकी वो हालत नहीं है। लेकिन जन्नत के अंदर ये जो चीज़ें होंगी इनकी अपनी एक कीमत होगी।
اس طرح کی پیاری اسلامی معلومات کے لیے میری اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی جتنی بھی معلومات ہوں آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ ایسی معلومات کو آگے پہنچائیں، صدقہ جاریہ کا ثواب حاصل کریں اور دین و ایمان میں اپنا حصہ ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔